अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से सभी खैरियत से होंगे। आप लोग को दुआओं की बरकत से हम भी इंशाल्लाह खैरियत से हैं। आइए आपकी नज़रों के सामने आज मैं एक बेहतरीन एक नुक्श लेकर आया हूँ। बहुत बेहतरीन। ये आपने कर्ज़ों को वसूली करने के लिए आपने किसी को रुपया पैसा दिया है बा आपके पैसा किसी के पास पड़ा हुआ है कि दे नहीं रहा है। बहुत से माँ बहनों को कमेंट मेरे पास आ रहा है कि मेरे भाई, मैं किसी को 2 लाख रुपया दिया, किसी को 2.5 लाख रुपया दिया कि सामने वाला मेरे पैसा देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। बा सामने वालों के पास जाने का मुझे बहुत डर लग रहा है। बा उसने कुछ करके रखा हुआ है, पैसा नहीं दे रहा है। आजकल तो ऐसा हो रहा है कि सामने वाला पैसा किसी से ले लेता है, ले लेने के बाद आपने बंधन लगा के रख देता है। बहुत से चीटार और मक्कार बहुत ऐसा पड़ा हुआ है। किसी से पैसा ले लेता है, ज़रूरत के टाइम पैसा ले लेता है, लेने के बाद पैसा वापस देता नहीं है, बल्कि पैसा देने की बजाय वो खुद के खुद बंधन लगा के रख देता है कि सामने वाला पैसा मांगने ना आए, मुझसे पैसा ना मांगे। ऐसा कर कर तावीज़ात करके रख देता है। तो उसी तावीज़ात अगर ऐसा किया होगा आपके साथ हो तो उसी तावीज़ात के तोड़ कर वो कितना बड़ा भी ताकतवर ताबीज़ रखा हो, कोई भी चीज़ करके रखा हो, बा मोहिनी करके रखा हो, कोई ताबीज़ बना के रखा हो, तो उसके ताबीज़ चलने वाला है ही नहीं है। वो हज़म नहीं कर पाएगा आपका पैसा किसी हाल में। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, वो हज़म कर ही नहीं पाएगा। इंशाअल्लाह वो 1 महीना से लेकर आपका 15 दिन से लेकर 1 महीना के अंदर पैसा वसूली दे ही देगा, वो नहीं रख पाएगा। अगर उसके पास पैसा अगर हो तो वो पैसा 100% हज़म नहीं कर पाएगा, आपका पैसा दे देगा। अगर पैसा नहीं दिया तो इसकी जो मुअक्किलात उसको बीमार करके उसके एक्सीडेंट कर डालेगा। बहुत ख़तरनाक। मैंने एक आलिम साहब को दिया था, उसने जो है ना किसी के पास उसके 1,70,000 रुपया बाकी था। साल 2 साल हो गया, उसने मेरे पास भागते हुए आया, मेरे नाम सुनते हुए आए, आके कहते हैं भाई मेरे को कोई ऐसा अमल दे दो कि मैं बहुत परेशान हूँ कि लोगों ने मेरे पास काम किया है और मैं किसी के पास काम लिया, वो मेरे पैसा नहीं दे रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसे कहने लगा तो मैंने उसको यह अमल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देती ही उसको 15 दिन के अंदर अंदर वो आदमी उनके पैसा वापस दे दिया। हज़म नहीं कर पाया। ऐसे कई जन को मैं दिया। ये नुक्शो मैं बहुत मेहनत से भाई मैंने तैयार किया, बहुत मेहनत से मैंने तैयार किया हूँ। बहुत मैं बताऊँगा नहीं ये कौन सी वो नुक्श है, कौन सी वो नुक्श है, मैं आपको पूरा बताऊँगा नहीं। मैं सिर्फ़ आपको लिख कर तैयार करके दिया आपके फ़ायदा के लिए, क्योंकि आजकल बहुत ऐसा ज़ालिम और जाबिर होता है, पैसा लेने के बावजूद भी सामने वालों को पैसा देता नहीं है, हज़म करने के लिए कशिश में लगा रहता है। उसी भाइयों बहनों के लिए मैंने ये नुक्शो आपको दिया हूँ। मैं नुक्शो कौन सा नुक्शा है, क्या है, नहीं है, मैं आपको नहीं बोलूँगा, आपको सिर्फ़ करना है। इसमें आप देखिए 786 ऊपर बिल्कुल नहीं है। ये नुक्शो तैयार करने के लिए मुझे आधा घंटा गया। आप बोलेंगे इतना छोटा सा नक्शा कैसे इतना टाइम गया है? हाँ भाई, इसमें मैं निचड़ के तैयार किया, तैयार करके आपको भलाई के लिए मैं दिया। इसमें से आप पहचान जाएंगे। देखिए मुवक्किल का नाम है, पीछे फरिश्ते का नाम है, लिखिए या इसराफील या इज़राइल या मिकाईल या जिब्राइल। इसी से आप समझ जाएंगे वो कौन से वो नक्शा है। आप खुद ही अगर पढ़ने लिखने हो, समझदार हो, पढ़ने लिखने वाले हो, तो आप इस नक्शे ही पहचान जाएंगे वो नक्शा कौन सा है, कैसा नक्शा है, खुद पहचान जाएंगे। तलवार से भी ज़्यादा धार है ये नक्शा, तलवार से भी ज़्यादा धार है। सामने वालों तड़प कर गिरा देगी। सामने वाला कितना भी ताकतवर हो, कुछ भी हो, घिर जाएगा इस नक्शे कलाम पाक के बरकत से। इसमें देखिए 786 भी नहीं है, बिस्मिल्लाह भी नहीं है। मैंने बहुत मुसीबत से, बहुत से मेहनत से मैंने ताबीज़
आप तमामी हज़रत के लिए मैंने तैयार किया, आप करो, क्योंकि मैंने ये ताबीज़ एक जन नहीं काफ़ी लोगों को मैंने दिया हूँ, काफ़ी लोगों को दिया हूँ। इसके सबूत मेरे पास बहुत है मेरे भाई। इसको करने का तरीका सुन लीजिए। आप खुद करो, मेहनत से खुद करो। तांबा के पतरा लीजिएगा, तांबा के पतरा पर खिल्ला से इस नक्शा को तांबा के पतरा पर एक नक्शा तैयार करो। तांबा के पतरा पर एक नक्शा तैयार करो और दो नक्शा जो है ऐसे सादा पेपर पर तैयार करो। सादा पेपर पर काली स्याही से ही तैयार करो, काली स्याही से, ज़फ़रान से नहीं, काली स्याही से। मतलब आपको 3 नक्शा तैयार करना है। एक तांबा की पतरा में तैयार करो और 2 नक्शा ऐसे कागज़ में काली स्याही से तैयार करो। इसके बाद ये देखिए, इसमें लिखे ब्याह के कलाम पाक मुझे मेरा हक, यहाँ हक का नाम लिखें। जो आपका रुपया पैसा जो लिया है, यहाँ अपना उसमें अपने पैसा रुपया पैसे का नाम लिखो। इसके बाद जिसके पास आपका पैसा है उसका नाम लिखो, उसका नाम लिखा। हाँ, देखो, ब्याह के कलाम पाक मुझे मेरा हक, यहाँ अपना नाम लेके हक का नाम लिखो। वापस देने पर मजबूर करो, देखो लिखा है, वापस देने पर मजबूर करो बेहक के, या इसराफील या इज़राइल या मिकाईल या जिब्राइल। यहाँ आपने उसका नाम लिख लिया, जिसके पास आपका रुपया पैसा पड़ा उसका नाम, उसका माँ का नहीं तो बाप का चलेगा, किसी का भी नाम लिखो। एक नक्शा जो है आपको, तांबा वाला जो नक्शा आपको आग में गरम करना है। आग में, आग के अंदर मत डालिएगा, मगर आग के करीब रखिएगा कि उसके भाप पहुँचे। आग के करीब, चाहे आप चूल्हा में करो, चाहे आप गैस में करो, चाहे आप गांव में जो मिट्टी का चूल्हा होता है उसमें करो, कैसे भी करो, गरम करना है। और दूसरा नक्शा जो है ताबीज़ की शक्ल में मोड़कर खुशबू वगैरह लगा दीजिएगा। खुशबू वगैरह लगा के ताबीज़ की शक्ल में मोड़कर बहुत वज़नी पत्थर के नीचे दबा दो। और तीसरा नुस्खा जो है, अगर जो पैसा लिया हुआ है अगर उसके घर पे रख सकते हैं तो ठीक है, ना उसके आने जाने के रास्ता में दफन कर दो। अगर आने जाने के रास्ते में दफन नहीं कर सकते हैं तो पुरानी कहीं कब्रों में जाकर एक बित्ता खड्डा करके उसको दफन कर दो, बस आपका काम ख़त्म। फिर आप देखिए अपना आंखों से देखें कैसे तड़प कर आपको खुद को बुलाएगा, आओ मेरे अपने पैसा लेके जाओ। हजम ही नहीं कर सकता है, देखिए तरह तरह का बीमार में मुब्तला होकर ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए इसमें देखिए मौकेले का नाम है। और ये जिन्नात की नक्शा है, जिन्नात की नक्शा मैं आदतों से तैयार करके आपको दिए कि इसको बेहरमती ना हो, इसको बेअदबी ना हो, बेहरमती ना हो, इसलिए मैंने इसे तैयार करके आपको दिया। आप करो, खुद फ़ायदा उठाएंगे। अगर ना समझ में आए तो मेरे कांटेक्ट में कांटेक्ट करो, पूछो। और मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो मेरे भाई। ज़बरदस्त नक्शा है, ज़बरदस्त नक्शा है, आप करो। मैं खुद ही आपको बोल रहा हूँ, आप खुद करो। खुदा हाफिज़।